कल अभी हार्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब इसकी क्रियाविधि बताई जा रही थी। तो देखिए यहाँ पे ये हार्ट बना हुआ है, ये जो संरचना है इसे हम कहेंगे क्या, ये वेन्स होती हैं, ये वेन्स हैं जो ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को, अशुद्ध रुधिर को ला रही हैं किधर, ये अशुद्ध रुधिर को ला रही हैं शरीर के अंगों से हार्ट की ओर ला रही हैं। तो ये वाली जो संरचना होती है वो क्या है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब यहाँ से इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर इसमें आया, यहाँ पे दाएं अलिंद में। अभी कल बताया गया था कि ये जो रुधिर है वो हमेशा, अशुद्ध रुधिर जो होता है वो इस हार्ट के दाहिनी तरफ, मतलब ये दाएं अलिंद में, दायां अलिंद और दायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर यहाँ पे आया। फिर ये जैसे ही ये राइट ऑरिकल फिलअप हुआ वैसे ही इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ऐसी कंडीशन में ये ब्लड आ जाएगा इसमें राइट वेंट्रिकल में आया। फिर इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो ये ब्लड ऐसे होकर के, ये सेमील्यूनर वाल्व है, या जिसे भाई कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी है कि भाई हिंदी में भी बताया करिए, हिंदी में ही बताया जा रहा है लेकिन नहीं समझ में आ रहा। तो देखिए ये जो है ये अर्धचंद्राकार, ये अर्धचंद्राकार कपाट वाल्व होता है, और ये जो वाल्व है ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसे हम कहते हैं त्रिवलनी कपाट है। ये द्विवलनी या बाईकस्पिड कपाट होता है। अब यहाँ से ब्लड आया इसमें, फिर यहाँ से थ्रो होकर के जाएगा कहाँ पे, ये लेके जाएगा लंग्स में प्यूरिफिकेशन के लिए, या फेफड़ों में, फेफड़े में ब्लड गया, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। भाई देखिए यहाँ पे हिंदी हम लिख रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि हिंदी नहीं लिखा जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, इंग्लिश में कुछ कम समझ में आ रहा है, तो हिंदी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, अब तो समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, जहाँ पर ना समझ में आए उसको पूछिए, क्योंकि जितना ही ज़्यादा अपने मन में क्वेश्चन क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा माइंड डेवलप होगा, उतना ही ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो जैसे रहेंगे वैसे रह जाएंगे। तो अब ये फेफड़े में आया, यहाँ से क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन हुआ, फिर ये आया इसमें, यहाँ पे CO2 को क्या किया गया, छोड़ दिया गया, और ऑक्सीजन को ले लिया गया। ऑक्सीजन को यहाँ पे ले करके वो आया कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स। इससे पहले बताया गया है कि भैया देखो ये जो धमनी होती है, ये आर्टरी मतलब क्या होता है, धमनी, आर्टरी मतलब क्या है, धमनी, और वेन्स मतलब क्या है, सिरा। तो ये जो आर्टरी होती है, आर्टरी जितनी भी होती हैं उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, या इसे हम कहते हैं धमनी। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, और वेन्स में या सिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन यहाँ पे पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी, और पल्मोनरी का मतलब यहाँ पे फुफ्फुस है, पल्मोनरी का मतलब यहाँ पे फुफ्फुस है। कहीं अगर फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुसी सिरा लिखा हो तो समझ लेना वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स की बात कर रहा है।
ये फुफ्फुस धमनी जो होती है इसमें अशुद्ध रुधिर बह रहा है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रुधिर कैसे बह रहा है, ये शरीर के अंगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अनाक्सीकृत ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर यहाँ पे ला रहा है। कौन, ये कौन ला रहा है इसको, फुफ्फुस धमनी ला रही है। तो धमनी में अभी इससे पहले बताया गया था हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध रुधिर है। और एक चीज बताई गई थी कि जो ऐसे वेसल्स मतलब यहाँ पे नलिकाएं, ऐसी नलिकाएं जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आए, जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आए, वो क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं, सिरा कहलाती हैं। और ऐसी वेसल्स या ऐसी नलिका जो रुधिर को हार्ट से अंगों की ओर ले जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, धमनी कहलाती हैं। सपोज दैट ये हैंड है, हाथ है, यहाँ से भाई ब्लड आ रहा है हार्ट की ओर, तो जो ये ब्लड, ऐसी नलिका जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आ रहा है, वो क्या होगा, सिरा होगा, क्योंकि अशुद्ध रुधिर उसमें बहता है। लेकिन धमनी क्या है, जो हार्ट से क्या कर रही है, ब्लड को अंगों की ओर लेके जा रही है। जैसे इधर देख लो या इसी में देख लो, ब्लड फ्लो हो रहा है, हार्ट से इधर भी आ रहा है। तो जो नलिका हार्ट से दूर ब्लड को ले जा रही है, जो नलिका हार्ट से दूर ब्लड को ले जाती है, वो धमनी होती है, उसमें शुद्ध रुधिर होता है। और जो अंगों से हार्ट की ओर आती है, उसमें अशुद्ध रुधिर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अपवाद है, ये धमनी और ये सिरा, क्योंकि इस सिरे में ये क्या कर रही है, इस ब्लड को ये शरीर के अंगों से ला रही है, किधर, हार्ट की ओर, हार्ट की ओर ला रही है ना। और अभी हमने क्या बताया कि ऐसी नलिका जो ब्लड को हार्ट की ओर लेके आए, वो कौन सी होती है, धमनी होती है। लेकिन ये क्या है, सिरा है ना। और सिरा में बताया गया अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन इसमें क्या बह रहा है, शुद्ध रुधिर बह रहा है। इसमें क्या बह रहा है, शुद्ध रुधिर। तो ये पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी जो है, ये थोड़ी सी अपवाद है इसमें। पल्मोनरी वेन्स में शुद्ध रुधिर बहता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। अब आइए देखिए यहाँ पे, अब उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब हिंदी में बता रहे हैं, हिंदी में लिख भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं इसकी क्रियाविधि को। तो देखिए सपोज दैट ये अपने दोनों हाथ को ले लिया, ठीक है, एक ये अपर कोष्ठ दोनों हैं इस वाले हाथ में, और इन दोनों हाथ में लोअर कोष्ठ है, मतलब ये दोनों, ठीक है। तो देखिए ये अपर कोष्ठ में हम बना रहे हैं, ये दो पार्ट इसमें हमने कर दिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा LV, और ये राइट ऑरिकल हो जाएगा इसमें। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दो पार्ट करेंगे, तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट तो हमने इसमें बना दिया, ये दोनों, ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसको हम इसमें बना रहे हैं, इस वाले में, तो ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल RV, और ये RA होगा राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल LV, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब देखिए यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसमें ये ट्राइकस्पिड वाल्व इधर है, मतलब त्रिवलनी कपाट इसमें है, 3 कपाट इसमें है, और 2 इसमें, 2 हमने इसमें बना दिया। अब देखिए इसकी क्रियाविधि को समझते हैं। ये ओपन हार्ट है, हमने क्या किया, क्लोज कर लिया। अब क्लोज कर लिया तो ये सपोज दैट हमारा हार्ट है, ये ऊपरी दोनों कोष्ठ हैं और ये निचला दोनों कोष्ठ है। अब देखिए इसमें ब्लड आ रहा है, तो ये दोनों प्राइमरी कंडीशन में है। सपोज दैट मान लीजिए ये प्रारंभिक अवस्था में है। अब इसमें ब्लड आ रहा है नलिकाओं के माध्यम से, इस वाले में शुद्ध रुधिर आ रहा है फेफड़े से होकर के, और इस वाले में अशुद्ध रुधिर आ रहा है शरीर के अंगों से। तो इसमें अशुद्ध रुधिर और इसमें शुद्ध रुधिर, दोनों में साथ में ही रुधिर आ रहा है। इसमें अशुद्ध रुधिर जिस टाइम आता है उसी टाइम इसमें शुद्ध रुधिर आएगा। तो दोनों में जब साथ में रुधिर आ रहा है तो दोनों क्या होंगे, रिलैक्सेशन की अवस्था में आएंगे, मतलब ये फैलेंगे। अब फैलेंगे तो ये तो पुरानी कंडीशन में है ना। अब जब ये दोनों कोष्ठ भर गए, तो अब इसमें क्या होगा, अभी कल एक संरचना यहाँ पे बनाई गई थी ऐसे नोड की, यहाँ पे ऐसे नोड लिखा गया था। तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक क्रिएट करती है या विद्युत उत्पादन करती है, और इसी विद्युत उत्पादन से Na नोड लेता है। Na नोड क्या करता है, यहाँ पे
पुरकिंजे फाइबर को पूरी सप्लाई करके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाता है, ठीक है, संकुचित या शिथिलन जिसे कहते हो। अब देखिए यहाँ पे ब्लड इसमें आया, ब्लड जब इसमें आ गया तो ये क्या हो गया, फूल गया। अभी ये पुरानी कंडीशन में है, अब इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी ब्लड इसमें भर गया, देखिए ये फूला हुआ है, ब्लड इसमें भर गया। अब इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों वाल्व, ये भी और ये भी, दोनों क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। अब इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड ने क्या लगाया, दाब लगाया। अब जब दाब लगाया तो वो ब्लड कहाँ पे आ रहा है, निचली कक्षा में। अब देखिए ऊपर वाला क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और नीचे वाला रिलैक्सेशन में है। अब नीचे वाला फूल गया। अब नीचे वाला क्या करेगा, वो जब दबेगा उसी टाइम ऊपर वाले में ब्लड आ रहा है और ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। अब देखिए जब ये ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सारा का सारा ब्लड आ गया कहाँ पे, ये राइट ऑरिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में, इन दोनों में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में जब आ गया ब्लड, अब ऐसी कंडीशन में ये नीचे वाला क्या कर रहा है, नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नीचे वाला जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा ब्लड ये सेमिल्यूनर वाल्व या अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ ये चला जाएगा कहाँ पे, फेफड़े में, और ये चला जाएगा कहाँ पे, बॉडी में। समझ में आ रही है बात। देखिए अब ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए, संकुचित हुए, जब दोनों संकुचित हो गए तो ये वाल्व और ये वाल्व ओपन हो गया। इसका ब्लड इसमें, इसका ब्लड इसमें, अशुद्ध वाला इसमें आ गया अशुद्ध, और शुद्ध वाला इसमें आ गया शुद्ध। अब ये पिचक गए और ये क्या हो गया, फूल गए। अब ये पिचकेंगे, ऐसे जब ये पिचकेंगे तो सारा का सारा ब्लड ये अर्धचंद्राकार कपाट से होता हुआ ये लेके चला जाएगा बॉडी में, और ये लेके चला जाएगा फेफड़ों में, क्या करने के लिए, शुद्ध करने के लिए या ऑक्सीजन लेने के लिए। ये कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमेशा चलती रहती है, जिसके कारण हमारा ब्लड क्या होता है, फ्लो होता रहता है, बहता रहता है। यहाँ पे एक सिंपल सी संरचना में हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये सपोज दैट मान लीजिए ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब इसमें क्या आया, शुद्ध रुधिर आया। इसमें क्या आया है, शुद्ध रुधिर आया है। कहाँ से, लंग से होकर, फेफड़े से होकर के, फेफड़े से होकर के इसमें शुद्ध रुधिर आया, और वो शुद्ध रुधिर इस द्विवलनी कपाट से होता हुआ इसमें आ गया। अब यहाँ से फिर पंप होगा, फिर पंप होगा तो ये चला जाएगा कहाँ पे, सपोज दैट मान लीजिए ये बॉडी में आ गया। ये कहाँ पे आ गया, बॉडी में। अब यही बॉडी में सेल्स क्या करती हैं, सेल्स ऑक्सीजन के माध्यम से हम जो भोजन करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, जो भी होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, उनका ब्रेक डाउन करता है, मतलब उनको सरल संरचनाओं में तोड़ देता है। जब सरल संरचनाओं में तोड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये ब्लड आ गया कहाँ पे, इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ये ब्लड आ गया किसमें, इसमें। अब ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, अशुद्ध रुधिर, ये अशुद्ध रुधिर हो गया। या इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है, CO2 है। अब इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या थी, O2। ये क्या है, शुद्ध है, ये शुद्ध रुधिर, और ये अशुद्ध रुधिर। यहाँ से होता हुआ ये शुद्ध रुधिर ब्लड में आया, यहाँ बॉडी में आया। बॉडी में ब्लड क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के ऑक्सीजन को छोड़ दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें ज़्यादा हो गया तो ये क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। फिर से आएगा ये राइट ऑरिकल या दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में प्रवेश किया है। उसके बाद यहाँ पे त्रिवलनी कपाट है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हुआ तो वो सारा का सारा ब्लड आ गया कहाँ पे, दाएं निलय में। दाएं निलय में आया, फिर दाएं निलय से ये ओपन होगा, कहाँ पे चला जाएगा, फेफड़े में। ये यहाँ से चला जाएगा फेफड़े में। पुनः फेफड़े से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, ऑक्सीजन लेकर के शुद्ध होकर के फिर से ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब शायद है कि समझ में आ गया होगा कि ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे
तो ये दोनों रिलैक्स होंगे। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो सारा का सारा ब्लड नलिकाओं के माध्यम से फेफड़े में और बॉडी में एक साथ चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फलस्वरूप क्या हुआ, ब्लड हमारा सर्कुलेट होता रहा। अब इसमें हमको समझना है, जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो ऐसी कंडीशन में आवाज़ आती है, और दो टाइप की आवाज़ आती है, और वो टाइप्स की जो आवाज़ होती है उसे हम कहते हैं लब और डब। ये आवाज़ होती है लब और डब। ये हृदय की आवाज़ जो होती है वो कौन सी आवाज़ होती है, एक तो लब होती है, दूसरी डब होती है। तो अब देखिए ये लब की आवाज़ कहाँ से आती है और डब की आवाज़, जब हार्ट बीट करता है, हृदय जब धड़कता है तो ये दो आवाज़ें निकलती हैं, लब की और डब की। तो देखिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये डाइकस्पिड वॉल्व, त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट पर जब क्या होता है, ब्लड का दाब बढ़ता है, तो ब्लड का दाब बढ़ेगा तो ये वॉल्व है ऐसे ओपन होगा फिर से बंद होगा, ओपन हुआ फिर बंद हुआ, तो एक आवाज़ आई। ये द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट के बंद और खुलने से जो आवाज़ आई वो आवाज़ कहलाती है लब की। ये द्विवलनी कपाट और त्रिवलनी कपाट के ओपन और क्लोज होने से लब की आवाज़ आई। इस तरीके से यहाँ पे ब्लड है, दाब लगाया, ऐसे खुला, ऐसे खुला, सारा का सारा रुधिर चला गया नीचे वाले कोष्ठ में और पुनः ये बंद हो गया, ये आवाज़ आ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, लब की। और यहाँ पे एक वॉल्व और है जो सेमिल्यूनर या अर्धचंद्राकार वॉल्व है। ये जब ब्लड यहाँ से निलय से ऊपर आता है तो इस वाल्व पर एक प्रेशर लगता है, दाब लगता है, और ये वाल्व ओपन हो जाता है, और जब ब्लड ऊपर चढ़ जाता है तो ये भी बंद होता है, तो पुनः आवाज़ आती है, और ये आवाज़ जो होती है वो डब की। तो ये लब और डब की आवाज़ हमारे हार्ट से आती है, जिसे हम हृदय की धड़कन कहते हैं। तो ध्यान देना है, ये लब की आवाज़ जो होगी वो कहाँ से, द्विवलनी और त्रिवलनी कपाट के बंद होने से लब की आवाज़ आती है, और डब की आवाज़ आती है ये अर्धचंद्राकार वाल्व के बंद होने से। तो ये दो साउंड होते हैं। अब इसमें हमें देखना है, देखिए यहाँ पे हार्ट बीट जो होता है वो किस पर डिपेंड होता है, या हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन डिपेंड होगा क्या, प्रोपोर्शनल 1 साइज, और दूसरा नंबर क्या होगा, 1 एज। अब देखिए यहाँ पे वैसे तो नॉर्मली हमारा जो हार्ट बीट होता है कितना होता है, 72 टाइम पर मिनट, लेकिन कभी कभी ये घटता भी है और बढ़ता भी है। अब जैसे ये देखिए साइज जो है, शरीर का आकार छोटा, शरीर का आकार अगर छोटा है तो ऐसी कंडीशन में ये जो हार्ट बीट की टाइमिंग है या हार्ट बीट की संख्या है वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, भाई शरीर छोटा है तो ब्लड सारे शरीर में गया हार्ट से और बड़ी जल्दी से वापस आ गया, फिर से गया, फिर से वापस आ गया। तो यहाँ पे कम टाइम में या ज़्यादा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा। यहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा बार वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करेगा, क्योंकि हृदय से जैसे ही ब्लड गया शरीर में वो पुनः वापस बहुत जल्द आ गया। तो साइज जितनी छोटी होगी हार्ट बीट उतना ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एज जो है, एज अगर एज जितना ही कम होगी, एज जितना ही कम होगी हार्ट बीट उतना ही ज़्यादा, और एज जितना ही ज़्यादा होगी हार्ट बीट उतना ही कम होगा।